दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं तीसरी कसम की। और इसका मैं शीर्षक दे सकता हूं, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। इसी लाइन पे समझ जाओगे, क्योंकि शैलेंद्र और राज कपूर का और शंकर जयकिशन हसरत जयपुरी का ऐसा कॉम्बिनेशन बन चुका था। तो शैलेंद्र स्वाभाविक तौर पर चाहता था कि फिल्म बनाना, और बिल्कुल उन्होंने वही सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने की कोशिश भी किया। जो स्टोरी टेलर था, जो स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग परमेश्वर नाथ रेणु और दुबेंद्र घोष टीम ने बनाई थी। और जो रेणु के ही डायलॉग थे, और वो इनको बहुत अच्छी तरह जानते थे शैलेंद्र को, और बिल्कुल उसी के हिसाब से कहानी भी बनी। और पहली बार बासु भट्टाचार्य का डायरेक्शन का डिसाइड हुआ, और इसलिए शैलेंद्र को बहुत जोश आ गया था कि मेरे पास तो राज कपूर है और शंकर जयकिशन है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी ने गौर नहीं किया, और इसके लिए कोई बोलेगा भी नहीं। देखो कितनी दोस्ती, यारी, कमिटमेंट होता है। ये वीडियो अगर देखोगे तो आंसू आ जाएंगे बिल्कुल। हालांकि प्रोड्यूसर शैलेंद्र था, लेकिन गीतकार में भी उन्होंने अपने साथ रखा था हसरत जयपुरी को। कितनी बड़ी बात है। और जब ये फिल्म की प्लानिंग हुई तो राज कपूर के सबसे चाहते तो बस शैलेंद्र थे। रात दिन बैठना उठना सब कुछ, मतलब बड़ा स्टार राज कपूर जैसा कोई स्टार ही नहीं होगा। 63 से प्लानिंग शुरू हुई, 64 में डेवलपमेंट होते होते 64 के आसपास इन्होंने प्लानिंग किया। राज कपूर, फिर वहीदा रहमान और इफ्तिकार दुबे और अन्य लोग आ गए, और वो कहानी भी बनी हीरामन और हीराबाई की। एक ऐसी कहानी जो मेले में नाचने वाली होती है, और हीरामन जो है अपनी गाड़ी चलाता है, बैलगाड़ी, और उसको लेके जाना होता है। वो जर्नी होती है 10 दिन के अंदर जो दिखाया गया है, और वो 10 दिन की जर्नी के अंदर जो गाने भी दिखाए हैं, ऐसा लगता है कि गाने इसी के लिए बने हैं। इस बीच दोनों का अटैचमेंट, मेला जब होता है, मेले में जो कुछ होता है, और मेले के बाद जो उनका संगम होता है, कैसा दिखाया जाएगा, कैसा नहीं दिखाया जाएगा। तो बड़ी जोर शोर से चर्चा हो गई इंडस्ट्री में, और फिल्म भी रफ्तार पकड़ ली थी। लेकिन रफ्तार उस समय कमजोर पड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि राज कपूर ने मेरा नाम जोकर भी शुरू कर दिया था। तो जब मैंने भी फिल्म बनाई है, और 1.5-2 साल जब हो जाता है तो आदमी कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाता है। और शैलेंद्र राज कपूर की डेट लेना चाहता था और शूटिंग खत्म करना चाहता था। जब राज कपूर के पास आरके स्टूडियो में शैलेंद्र गया, और वही जब यारी दोस्ती होती तो कोई मतलब ही नहीं होता है, बड़े प्यार से मिले, सब कुछ हुए। और जब बात निकली डेट की, तो राज जी ने बोला कि शैलेंद्र, मैं तो इसमें बिजी हूँ, जरा रुक जाओ, ये करो वो करो। तो इतनी बड़ी अमाउंट उस समय एक राइटर को कितने पैसे मिलते हैं, उसके बाद में मैं बाद में बताऊंगा, ये बात बाद में बताऊंगा शैलेंद्र एक गाने का कितना लेता था। लेकिन जब फिल्म प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो उतने ही लुटेरे भी आ जाते हैं, और बड़े बड़े दावे करते हैं आपके साथ हम हैं, और बाद में जब पैसा नहीं मिलता सब साथ छोड़ते जाते हैं। ये शैलेंद्र ने 1-1.5 साल के अंदर देख भी लिया था, समझ भी गए थे कहीं ना कहीं गलती कर ली मैंने फिल्म बनाने की। और उनके जो दोस्त थे रेणु, किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते थे। जैसा मैंने लिखा वही शूट होना चाहिए। बासु भट्टाचार्य की जरूर पहली फिल्म थी, लेकिन स्टार तो था रेणु, और उनके दोनों की दोस्ती थी। क्लाइमैक्स भी बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहता था, जैसा चाहता है वैसे ही हो। हालांकि राज कपूर और पूरी टीम ये चाहती थी कि क्लाइमैक्स में हीरामन और हीराबाई मिले तो बात जबरदस्त रहेगी। आखिर में जब वो मिलते हैं और ट्रेन चलती है, और ट्रेन एंड तक चलती है, दोनों का मिलाप दिखा के एंड करो। लेकिन रेणु बिल्कुल बागी हो गया था। वो बोलता है कि अगर ऐसा ही करना है तो फिल्म में मेरा नाम ही मत देना। और शैलेंद्र भी क्या करे, किसके पास जाए किसके पास नहीं। लेकिन
मैं इस बात पे भी आ जाता हूँ कि आखिर जिस दिन राज कपूर से शैलेंद्र मिला, कि जब ये बात पता चली कि मेरा नाम जोकर के लिए डेट्स राज कपूर ने एक्वायर कर लिए उन्होंने अपने शूटिंग के लिए, तो शैलेंद्र घर पे आ गए और बंद कमरे में वो 2 दिन तक नहीं निकले। ये हकीकत बात बता रहा हूँ और बड़े नम्रता से बोल रहा हूँ। और फिर उनके दिल की ही आवाज निकली और वो गाना भी निकल गया। और ये सच है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना बंगला है ना गाड़ी है, ये सबको मालूम है, फिर इतनी बदमाशी क्यों करते हम लोग जाती जिंदगी में, दोस्त हो भाई हो बहन हो, क्यों ऐसा होता है। आखिर यही बाजू समझने के लिए बहुत देर हो जाती है, समझ भी जाते हैं लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और वो गाना कितना सटीक लिखा है और वो गाना वो आज भी सही है। शैलेंद्र ये बात ये गाने में सारी बोल चुका था कि ये ही बात सच्चाई है, बाकी सब बकवास है। और ये फिल्म बनते बनते इतनी डिले हो गई और ये ऐसी कहानी हो गई कि उस टाइम पे कमर्शियल वैल्यू की भी बात करें तो ये फिल्म ऐसा लग रहा था कि बहुत डिले हो गई, बहुत समय चला गया, आउटडेटेड है। और जब रिलीज हुई तो उसका पता चला बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो गई। और फिर धीरे धीरे उसके गाने भी चले, नेशनल अवार्ड भी मिला, लेकिन तब तक शैलेंद्र अपनी कुर्बानी दे चुके थे। तो इसी विश्लेषण के साथ मैं ये बात बोलता हूँ कि सजन रे झूठ मत बोलो, तीसरी कसम की ये बात सटीक है।